जो शोषक लोग हैं उनके नीचे जा रहे हैं, तो फिर आपका शोषण नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये आदिवासी परिवार समझा रहा है। फिर बात है भाग्य। आपने तक भागलानी बात था, मांगलानी बात था, नान नान सोर पहली दूसरी मो मास्टरों मनी पतू सब मास्टरों को पता है। सोरे स्कूल में हेल्प तक करते बता हना बल्ले लड़ाई मांगला बल्ले आ तो मार मांग लो ये नहीं बेगान उनके कहता नहीं कहता आ तो मार मांग लो। एक बच्चे को भी अक्ल है। अनपढ़ लोगों को मालूम था, क्या मालूम था? जगानो भाग मोगनी फाड़ बराबर करवानो। बापनी जगह मोगनी फाड़ बराबर जगानो भाग करवानो। पढ़े लिखों को आज तक समझ में नहीं आया ये क्या कहना चाहते। हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए। इस देश में 100 नौकरियां हैं तो उस नौकरियों में हिस्सेदारी इस सिद्धांत के आधार पर होनी चाहिए, नहीं हो रही है। उल्टा प्राइवेटीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और निजीकरण रियासतीकरण है। वापस राजतंत्र इस देश में प्रस्थापित हो रहा है। अभी तो रेलें भी बना दी, रेलें भी निजी कर दी। अभी LIC बेच रहे लोग और हम तो ये भी डिसीजन नहीं ले पाएगा हम है कौन। पहले भाग को समझो, पहले मांगला ने समझो, भागला ने समझो, पसे आरक्षण समझ में आवे। अब बात निकली थी अपने आपका शिवरात्रि की, तो माई पूनम के दिन ये काम था और आज का दिन है उसको गोंड आदिवासी लोग शंभू नरका कहते हैं। क्या बोलते हैं? शंभू नरका, शंभू नरका पंडुम, ऐसा पंडुम पर्व उसको उत्तर भारत में शिवरात्रि कहते हैं। शंभू नरका पंडुम। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, शंभू का मतलब क्या हुआ? शंभू किसको कहेंगे? एक भाई ने बताया शंकर, और बताओ। भाई ने बताया शिव, और बताओ शंभू का मतलब क्या होता है? भोला। एवं इनने तमे भोलास बनी रोके हो तकलीफ है। शंभू, शंभू का मतलब होता है हमारा पिता। ये गोंडी भाषा में शंभू शेख, शंभू शेख का अर्थ होता है गोंडी भाषा में हमारा पिता। ये राजा से मतलब है। हमारे देश में जब आर्य लोग नहीं आए थे तब हमारा पंचखंड धरती, ऐसा सिद्धांत है ना, पंचखंड धरती का राजा होता था उसको शंभू शेख कहते थे। आर्यों का जो राजा होता था उसको इंद्र कहते थे। ये वर्षा का देव इंद्र नहीं, ऋग्वेद पढ़ो तो समझ में आएगा इंद्र कौन है। वो इंद्र आर्यों का राजा होता था, उसकी पदवी होती थी। तो जो आर्य लोग भारत में आए उस समय में शंभू पार्वती का राज था और उससे पहले ये शंभू पार्वती जो राजा था, सभी राजाओं का नाम शंभू था, पत्नी के नाम से पता लगता था। शंभू पार्वती अंतिम राजा, 88वां राजा। उससे पहले 87 राजा हो चुके थे, सभी का नाम शंभू ही था, शंभू शेख। जिसको हम लोग शंकर कहते हैं उसका वास्तविक नाम है शंभूर, शंभूर। और पहला शंभू शेख था उसका नाम था कोसोडुम। तो यह 88 राजाओं का जो पीरियड था वो आदिवासियों का इस देश में एक छत्र राज था, एक छत्र व्यवस्था थी। 88 राजा, अंतिम राजा शंभू पार्वती। तो ये जब लोग इस देश में आए
तो इन लोगों ने हमारे देश के अंदर घुसने का कोशिश किया, वो घुस नहीं पाए। तो इन्होंने योजना बनाई। क्या योजना बनाई? उनकी एक आर्य पुत्री थी, उसको राजा से शादी करवा दी और बनी क्या? भैया बनी क्या? पियर वाला। वही पार्वती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब में लिखा हुआ, इसको पढ़िए। इसमें आदिवासियों के बहुत सारे गीत हैं, उसके अंदर ये उल्लेख किया हुआ है। तो उसके अंदर ये बताया हुआ है कि जो अंतिम राजा था उसका उन्होंने पहले बेटी व्यवहार किया और फिर हमारी व्यवस्था के अंदर घुसे और सब तहस नहस कर दिया। और जब भी आदिवासी राजाओं की बात आती है, औरत की बात जरूर आती है कि आपने बहिरना भूख जाओ हूं, बहिरन भूख जाओ मारते हैं। आज बार ये आपका कौन सा 14 अप्रैल को मेरे 20 साल की हो जाएगी लाडी लाभ। मैंने एम लागे कि एक बहिरू एक आदमी बोले बराबर है। તમે વાસવાડા વાળા બે લાવો, થોડો અનુભવ વધારે બતાડો તમે। બે બૈરે રાખવાની ક્ષમતા है આપણે? तो एक शरीर एक के लिए ही बराबर है मेरे हिसाब से। आवश्यकता कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम लोग प्रकृति के विरोध में जाएंगे नुकसान ही। तो मैं बता रहा था कि आपका गर्दबिल्ल राजा उज्जैन में था, उसके साथ में कालकाचारी की शादी की वजह से उसको परास्त किया, यूं कहते हैं। बुंदा मीणा राजा था, उसकी भी वही बात, हर जगह वही घटना। इसका मतलब है औरत हथियार थी। औरत को आगे करके हमारे राजाओं को मारने का षड्यंत्र था। ये बात समझनी होगी। आज आप देश की राजनीति में देखो, जितने भी राजनेता हैं एससी के और मुसलमानों के, सबकी औरतें कौन है? कौन है? ये व्यवस्था समझो। लोग किस हद तक राज के लिए जाते हैं और हम किस हद तक राज के लिए जाते हैं, ये समझने की जरूरत है। तो आज का दिन है वो शंभु जागरण कहते हैं इसको। आज के दिन को शंभु जागरण हिंदी में, और गोंडी में क्या कहते हैं? शंभु नरका पंडु। हिंदी में क्या कहते हैं? शंभु जागरण। इसका दिवस है आज। शंभु का मतलब क्या हुआ? हमारे राजा, हमारा अंतिम राजा था, उसके जागरण। जागरण से मतलब क्या है? उनकी जो विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाना। और हम क्या कर रहे हैं? घंटे बजा रहे हैं। वो हमारा पूर्वज था। इसका मतलब वो कौन से पहर में गया? पहले पहर में। जो हमारा आदमी मर जाता है वो पेन कहलाता है। पेन का मतलब देव। जो मर गया वो पेन, वो देव कुल में चला जाता है। अपने यहाँ पर भी बाबा डोकरा सोकली ने अपने पूजा करस, खत्री बाबसी, यही व्यवस्था ये आज भी जिंदा। हिंदू जाता नहीं या पूजा करता। ये बहुत समझने वाली बात। महिला का भी, महिला ने सोकली कही और पुरुष का रहता है ना बाबा डोकरा खत्री बाबसी। वो पूजने का मतलब क्या है? आपने मरीज तो आपने पेला नामे पूजा थायगा। एक दाड़ो तमन कोण एक अगरबत्ती बाळ है, सोकाय सड़ावे, बाकड़ाय सड़ावे। यदि इस व्यवस्था जिंदा नहीं रखती तो मरवा बाद खड़े खात कोने ही नहीं पूछे। पूर्वजों की व्यवस्था उस जमाने से चली आ रही, उसको मानने का मामला था, छोड़ दिया। और फालतू बातों में न जाने आजकल तो क्या लोगों की आदत पड़ गई, घंटा बजाने को ही सुख मान लिया। अब ईसाई की जहां तक बात करते हो, कब आया? अंग्रेज आए तब ना। अंग्रेज कब आए? 1818 में। अरे अंग्रेजों से संधि ही 1818 में हुई, तो इसके बाद आए होंगे ना।
उसके बाद आए। इसको लेकर के क्या सीरियस होना? अरे भैया, आज की तारीख में देश में जनगणना कॉलम की बात हो रही है, आदिवासी धर्म की बात हो रही है, तो अभी तो घर वापसी करने का समय है। ये बीजा ने 11 में ठामड़स मास भाई बताओ मैंने। आज हमारी पूजा पद्धति है, वो क्या दूसरे धर्म में जाने के बाद हमारी पूजा पद्धति जिंदा रहती है क्या? हमारे हर काम इस सर्कल में करते हैं। हिंदू में जाते हो तो इस सर्कल में करते हैं। क्या ये सर्कल 1818 में बना के उससे पहले बना है? कब से बना हुआ बताओ मेरा? अभी छोड़ रहे हैं इसको। हमारी पूजा पद्धति, विवाह पद्धति में बराड़ी लगावे, अपने तारी विवाह करावे। क्या है बराड़ी? ये सिंधु घाटी सभ्यता के सिलमोहर पर लगा हुआ है उस जमाने से। उसको खत्म करके आज ईसाई वाले इसको नहीं मानते, हिंदू वाले भी इसको नहीं मानते। गणेश बिहारी सिंधु घाटी सभ्यता से चली हुई चीज आ रही है, उसको खत्म कर रहे हो आप। गणेश बिठा देते हो, इधर क्रॉस मार देते। अरे इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। कौन आएगा तुमको समझाने के लिए? आपके पूर्वजों ने इतने सालों से जिस चीज को जिंदा रखा उसको आगे बढ़ाओ ना, क्या तकलीफ है? बीजू ना हाई पोछड़ो कार्य उद्धार थवानो, ये समझना जरूरी। अब आपने देखा होगा, ये किताब आप सबको पढ़नी चाहिए। फिर तुम्हें कहोगा काले व्हाट्सएप में लखी दोगा, फोन नहीं करोगा, व्हाट्सएप में लखोगा, ईद मार पण बीती। ऐसा एक दाड़ा